अस्सलाम वालेकुम। बीटी के न्यूज़ टीवी में खुशामदीद। मेरे बहुत से देखने वाले अक्सर 4 सवाल मुझसे करते हैं। नंबर 1 कि विद अलॉटमेंट प्लॉट्स किन प्लॉट्स को कहा जाता है। नंबर 2 कि नॉन पेड प्लॉट्स कौन से प्लॉट्स कहलाते हैं। नंबर 3 कोई भी क्लाइंट जब अलॉटमेंट ले लेता है तो अलॉटमेंट लेने के बाद उसके पास कितना टाइम ड्यूरेशन होता है कि जिसके अंदर उसने अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी होती है। नंबर 4 पोजीशन अप्लाई करने के बाद कंस्ट्रक्शन के एनओसी लेने के बाद आपके पास कितना टाइम ड्यूरेशन होता है कि जिसके अंदर आपने अपनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी होती है। इन 4 सवालों के जवाब हम देखेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि विद अलॉटमेंट जो प्लॉट्स हैं वो किन प्लॉट्स को कहा जाता है। ऐसा प्लॉट कि जिसके अंदर तमाम ड्यूज़ क्लियर हों, बहरिया के तमाम वाजिबात क्लियर हों, हर तरह के, उसको विद अलॉटमेंट प्लॉट्स कहा जाता है। ऐसा प्लॉट कि जिसके अंदर अलाटी ने बहरिया टाउन के तमाम जितने भी ड्यूज़ हैं वो पे करने के बाद बहरिया टाउन से अलॉटमेंट लेटर जो है वो वसूल कर लिया है, ऐसे प्लॉट को विद अलॉटमेंट प्लॉट कहा जाता है। अलॉटमेंट देखें उस सूरत में मिलती है कि जब आप जितने भी ड्यूज़ हैं उसके अंदर जो है वो पोजीशन, यूटिलिटी, इसके अलावा फिर अगर आपका रोड का प्लॉट है तो उसके 10%, अगर आपका जो है पार्क का प्लॉट, पार्क फेसिंग प्लॉट है उसका 10%, अगर आपका जो कॉर्नर प्लॉट है उसके 10%। इसके अलावा अगर आपके प्लॉट में कोई एक्स्ट्रा लैंड है, किसी भी तरह की एक्स्ट्रा लैंड है, उसके भी आप जब तक ड्यूज़ पे नहीं करेंगे तो अलॉटमेंट आपको नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात आप समझ लें कि ऐसा प्लॉट कि जिसके अंदर अलाटी ने बहरिया टाउन के तमाम ड्यूज़ क्लियर कर दिए हों और अलॉटमेंट उसके पास हो, ऐसे प्लॉट को विद अलॉटमेंट प्लॉट कहा जाता है। अब हम ये देखेंगे कि कोई भी अलॉटी जब अपनी पोजीशन यूटिलिटी पे करता है, वो अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करता है, तो बहरिया टाउन उसको रिटर्न में क्या चीज़ें देता है। देखिए इसमें जब आप अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो अलॉटमेंट जब अप्लाई आप कर चुके होते हैं, तमाम ड्यूज़ आप दे चुके होते हैं, तो उसके बाद आपको 3 पेपर्स बहरिया की तरफ से मिलते हैं। नंबर 1 जो आपको मिलता है वो होता है अलॉटमेंट सर्टिफिकेट। अलॉटमेंट सर्टिफिकेट इस तरह का होता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। इसके एक साइड पर तो होती है आपकी तस्वीर, ये जो तस्वीर है, तस्वीर आपकी लगी होती है, आपका नाम, आपकी वल्दियत, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, आपका जो है वो टेलीफोन नंबर, और जो प्लॉट आपका बहरिया के अंदर है, किस परेसंट के अंदर है, प्लॉट नंबर क्या है, स्ट्रीट नंबर क्या है, या रोड है तो उसकी डिटेल क्या है, ये पूरी की पूरी डिटेल जो है वो इस पर मेंशन होती है। ये नीचे आप ये देख रहे होंगे, ये तमाम डिटेल इसमें मेंशन होती है। ये कहलाता है अलॉटमेंट सर्टिफिकेट, जिसे नॉर्मली हम अलॉटमेंट लेटर जिसे मार्केट में हम लोग कह रहे होते हैं। एक पेपर जो मिलता है वो मिलता है आपको अलॉटमेंट लेटर। दूसरा फिर आपको मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ पोजीशन। ये है सर्टिफिकेट ऑफ पोजीशन। जब आप पोजीशन अप्लाई करते हैं, जब अलॉटमेंट के आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, तो ये 3 पेपर्स आपको मिलते हैं। मैंने आपको पहला दिखाया अलॉटमेंट सर्टिफिकेट, जिसे अलॉटमेंट लेटर कहते हैं। दूसरा फिर ये है सर्टिफिकेट ऑफ पोजीशन। सर्टिफिकेट ऑफ पोजीशन में मेंशन क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। देखें सबसे पहले आप ये देखें ऊपर वाले हिस्से के अंदर जो है वो इसका एप्लीकेशन नंबर इसमें दिया हुआ है। इसके बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका जब प्लॉट का रजिस्ट्रेशन नंबर है जो भी, वो आपको मेंशन है इसके अंदर। इसके बाद जो है वो फिर आपका नाम क्या है, वो नाम आपका इसमें दिया हुआ है इसने। फिर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है कि जहाँ पर अभी आप मौजूद हैं, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से के अंदर या दुनिया में कहीं भी आप रह रहे हैं, जो भी आपने अपनी फ़ाइल के ऊपर रेजिडेंशियल कॉरस्पॉन्डिंग के लिए बहरिया के साथ आपने जो एड्रेस दिया हुआ है वो एड्रेस इस पर मेंशन होता है। उसके बाद नीचे वाले हिस्से के अंदर आपकी प्लॉट की पूरी डिटेल मौजूद होती है। इसमें आपको बताया जाता है कि आपका जो भी प्लॉट है, एग्जांपल ले लें कि स्ट्रीट नंबर 1 का प्लॉट नंबर 1 है, इसमें पूरी डिटेल फिर दी जाती है कि आपके प्लॉट की जो राइट साइड कितनी है, इसकी लेफ्ट साइड कितनी है, इसकी फ्रंट साइड कितनी है और इसकी बैक साइड कितनी है। ये तो नॉर्मली 125 गज का प्लॉट है, जिसकी जो है वो फ्रंट 25 और उसकी डेप्थ 45 होती है। तो इसमें अगर फॉर एग्जांपल आपका एक ही साइज़ का प्लॉट है तो उसका जो फ्रंट आपको दिखाएगा 25, उसका बैक आपको 25 दिखाएगा, साइडें आपको दिखाएगा, लेफ़्ट साइड 45 और राइट साइड इसकी 45। अगर आपका प्लॉट एक्स्ट्रा लैंड प्लॉट है तो फिर उसमें क्या होगा कि आपका प्लॉट एक्स्ट्रा लैंड किस जगह से है। नॉर्मली जो प्लॉट एक्स्ट्रा लैंड होते हैं वो फ्रंट से या बैक से होते हैं, तो इसमें फिर आपका जो राइट साइड है और लेफ़्ट साइड है वो तकरीबन सेम होती है जनरल जो प्लॉट्स हैं उनकी। तो जो बाकी अगर फ्रंट पर उसकी एक्स्ट्रा लैंड है या बैक पर एक्स्ट्रा लैंड है तो वो फिर उसने आपको मेंशन इसमें क्या होता है कि भाई आपका जो प्लॉट है इसकी बैक साइड पर इतनी जो एक्स्ट्रा लैंड इतनी है और फ्रंट इसका इतना है, पूरी डिटेल इसके अंदर आपकी इसके मेंशन होती है।
फिर इसमें आपको सर्टिफिकेट ऑफ पोजीशन के अंदर ही ये फिर आपको बताया जाता है कि आपका जो प्लॉट है ये बाउंडेड किससे है। बाउंडेड से मुराद है कि आपका जो प्लॉट है इसके फ्रंट पर क्या है, इसके बैक पर क्या है, इसके बराबर में क्या है, इसके लेफ्ट साइड, इसकी राइट साइड क्या 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 चीज़ें, वो सब कुछ आपको इसके अंदर बताया जाता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपका स्ट्रीट नंबर 1 का प्लॉट नंबर 1 है, तो इसके बराबर में जो प्लॉट नंबर 2 है वो आपको बताया जा रहा है कि इसके बराबर में प्लॉट नंबर 2 है। इसके बैक पर क्या है कि फॉर एग्जांपल स्ट्रीट नंबर 2 का प्लॉट नंबर 1 है, तो उसके अंदर आपको सर्टिफिकेट ऑफ पोजीशन में मेंशन होगा कि आपके प्लॉट के बैक पर स्ट्रीट नंबर 2 का प्लॉट नंबर 1 है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर सर्टिफिकेट ऑफ पोजीशन के अंदर मेंशन होती हैं। ये दूसरा आपको पेपर मिलता है जब आप अलॉटमेंट आप लेने जाते हैं, जो दूसरा पेपर ये होता है सर्टिफिकेट ऑफ पोजीशन का। इसके बाद एक और पेपर होता है जो तीसरा पेपर, ये स्केच होता है। ये देखिए स्केच, इसमें फिर आपको बताया जाता है कि बाकायदा तस्वीर बना के दिखाई जाती है कि आपका जो प्लॉट है उसकी राइट साइड कितनी है, उसकी लेफ्ट कितनी है, उसका फ्रंट कितना है, उसका बैक कितना है। अगर आपकी एक्स्ट्रा लैंड है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक्स्ट्रा लैंड नॉर्मली फ्रंट से होती है, बैक से होती है, तो यहाँ पर अगर आपकी फ्रंट पर एक्स्ट्रा लैंड है तो आपको बताएगा कि ये आपका जो एक्स्ट्रा लैंड है वो फ्रंट से इतनी है जी। और अगर आप बैक से एक्स्ट्रा लैंड है तो आपको बताएगा कि बैक से आपकी जो एक्स्ट्रा लैंड वो इतनी है। अगर आपका कॉर्नर का प्लॉट है तो कॉर्नर डेफिनेटली एक साइड से ही उसकी जगह बड़ी होगी, या फ्रंट से होगी या बैक से होगी, तो उसका फिर जो भी लेफ़्ट या राइट जो भी साइड होगी वो आपको मेंशन करके दिखाया जाएगा कि आपका जो प्लॉट है वो इस साइड से राइट या लेफ़्ट साइड से इतना एक्स्ट्रा लैंड है, इसकी इतनी बड़ी भी जगह है इसकी, अगर बैक से बड़ा हुआ तो इतना है, अगर फ्रंट से बड़ा हुआ तो इतना है। ये 3 पेपर आपको मिलते हैं कि जब अपने प्लॉट की आप पोजीशन अप्लाई करते हैं, आपने तमाम ड्यूज़ क्लियर कर दिए हैं, ड्यूज़ क्लियर करने के बाद ये 3 पेपर्स आपको बैरिया की तरफ से मिलते हैं। इसके अंदर एक कन्फ्यूजन नॉर्मली जो क्लाइंट्स के जहन के अंदर वो मैं ज़रा क्लियर कर दूँ कि जब आप किसी भी प्लॉट की डील करें कि जिसके अंदर आपकी कमिटमेंट जो है वो विद अलॉटमेंट प्लॉट की है, तो आपने उसके अंदर ये 3 डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, जिसके अंदर आपका जो है वो अलॉटमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ पोजीशन होना चाहिए, और तीसरा जो पेपर है वो आपका स्केच होना चाहिए। ये तीनों पेपर आपके पास अगर जो आपका सेलर है उस सेलर के पास मौजूद हैं तो इसका मकसद है कि वो उसने जितने भी ड्यूज़ थे बैरिया के वो सब वो पे कर चुका है। अगर आपके सेलर ने पोजीशन यूटिलिटी पे कर दिया है और उसके पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं हैं, ये बैरिया ने उसको डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं दिए, तो इट्स मीन कि ऐसा कोई चार्जेस ज़रूर मौजूद हैं कि जो बैरिया ने उससे भी सेलर से आपके लेने हैं। तो आपकी जो कमिटमेंट है अपने किसी भी सेलर के साथ, किसी भी एजेंट के साथ विद अलॉटमेंट प्लॉट की, तो आप ये मेक श्योर लाजमी करें कि आपका जो आप ख़रीदारी कर रहे हैं उसके अंदर तमाम ड्यूज़ क्लियर होने चाहिए। दूसरी बात, नॉन पेड प्लॉट्स, ऐसे प्लॉट कि जिनके अंदर अलाटी ने, जो सेलर पार्टी है या किसी भी क्लाइंट ने अपने ड्यूज़ बैरिया को नहीं दिए। ड्यूज़ से मुराद है कि उसने अपनी जो है वो पोजीशन यूटिलिटी या जो चार्जेस हैं बैरिया की तरफ से वो उसने पे नहीं किए, उसने अपनी जो है वो इंस्टॉलमेंट सी वो उसकी दे चुका है, जो सरचार्ज वगैरह थे या किसी और मद में जो ड्यूज़ थे बैरिया के वो उसको पे कर चुका है। अलाटी ने अपनी जो पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं किया, पोजीशन लेने के लिए जो फीसें थी वो उसने नहीं दी, ऐसे प्लॉट को नॉन पेड प्लॉट कहा जाता है। तीसरी बात कि जब हम अलॉटमेंट ले चुके होते हैं, जिस तरह मैंने आपको दिखाया ये तीनों पेपर्स, ये तीनों पेपर जब आपको मिल चुके हैं तो ये तीनों पेपर मिलने के बाद आपके पास कंस्ट्रक्शन करने का कितना टाइम ड्यूरेशन आपके पास है कि जिसके अंदर आप बाउंडेड हैं कि आपने अपने प्लॉट की कंस्ट्रक्शन करनी है। देखिए नॉर्मली जो है वो किसी भी प्लॉट की जब आप पोजीशन लेते हैं, पोजीशन लेने के बाद आपके पास 3 साल का दौरानिया होता है कि इस 3 साल के दौरानिए के अंदर आपने अपने प्लॉट की कंस्ट्रक्शन करनी है। अगर आप इन 3 साल के दौरान अपने प्लॉट की कंस्ट्रक्शन नहीं करते और पोजीशन लिए हुए अलॉटमेंट आपके जब हाथ में आ चुका हो उसके बाद उसको 3 साल गुजर चुके हैं, तो 3 साल गुजरने के बाद बैरिया क्या पेनल्टी उसके ऊपर लगाएगा वो फिर टाइम ही बताएगा उसके बारे में। बिफोर टाइम उसके बारे में, उस पेनल्टी के बारे में कहना मुनासिब नहीं है। बैरिया 3 साल गुजरने के बाद आपके प्लॉट पर जो भी पेनल्टी होगी लगाएगा, उसी टाइम उसका पता चलेगा। तो जब आपने पोजीशन यूटिलिटी ले ली है, लेने के बाद आपके पास 3 साल का टाइम ड्यूरेशन है, 3 साल का दौरानिया है कि जिसमें आपने अपने प्लॉट की कंस्ट्रक्शन करनी है। देखिए जब आप पोजीशन आपने ले ली, पोजीशन यूटिलिटी पे करने के बाद जब अलॉटमेंट आपके पास आ गया तो आप जाते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो जब आप कंस्ट्रक्शन के जितने भी मराइल हैं वो तय करने के बाद आप जब कंस्ट्रक्शन NOC आपको मिल जाती है, बैरिया के जो भी बायलॉज हैं उनको आप पूरा करने के बाद, कंस्ट्रक्शन के NOC लेने के बाद आपके पास 18 महीने का टाइम है जिसके अंदर आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी है। कंस्ट्रक्शन NOC लेने के बाद आपके पास 18 महीने का टाइम है
कि जिसके अंदर आपने अपने प्लॉट की कंस्ट्रक्शन पूरी करनी है। ग्रेस टाइम आपको 1 से 2 महीने का मिल जाता है, लेकिन 18 महीने जो है ना अपने आप उसको फाइनल समझें। तो 18 महीने के अंदर आपने अपने प्लॉट की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी होती है, जब आप कंस्ट्रक्शन के NOC ले चुके होते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 4 चीज़ें समझाई हैं। नंबर 1 के विद अलॉटमेंट प्लॉट्स किन्हें कहा जाता है, कौन से जो प्लॉट्स हैं उनको विद अलॉटमेंट कहा जाता है। नंबर 2 के नॉन पेड प्लॉट्स किन्हें कहा जाता है। नंबर 3 जब आप अलॉटमेंट ले चुके होते हैं तो अलॉटमेंट लेने के बाद आपके पास कितना टाइम ड्यूरेशन होता है कि जिसके अंदर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है। नंबर 4 कि जब आप कंस्ट्रक्शन की NOC आपने ले ली तो आपके पास कितना टाइम ड्यूरेशन है कि जिसके अंदर आपने अपनी प्लॉट की कंस्ट्रक्शन पूरी करनी है। देखिए, जो मैंने आपको तभी बताया इसके विद अलॉटमेंट प्लॉट्स के बारे में, इसी तरह ये आप जब विला के अंदर जब जाते हैं या अपार्टमेंट्स के अंदर आप जाते हैं तो ये वहाँ भी ये सेम तकरीबन प्रोसीजर है कि जब तक आप अपने विला की अपार्टमेंट की ड्यूज़ क्लियर नहीं करते, जब तक आपको उसकी चाबी नहीं मिलती। मैंने कोशिश की है कि ये जो कन्फ्यूजन है आपकी ज़हनों के अंदर, मेरे देखने वाले क्लाइंट्स के ज़हनों के अंदर, उनको मैं क्लियर करूं। अगर इस वीडियो के हवाले से आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप उसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं जल्द से जल्द इसका मैं जवाब दूं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।